नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और चलिए कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आपके हर कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने वाला एक पावर मंत्र। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज पैसों के लंबे समय से जो अटके हुए जो काम हैं उसके पूरे होने के योग बन रहे हैं। चिंता नहीं करनी है आज आपको। कार्य क्षेत्र और बिजनेस में आज आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी की आलोचना, किसी की बुराई नहीं करने के संकल्प के साथ में दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। ध्यान रखिएगा, किसी बात पर टिप्पणी करते समय अतिवादी बात नहीं करनी है। कामकाज के दौरान कुछ भौतिक और मानसिक व्यवधानों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। सेहत का भी ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को एक समय का भोजन अवश्य कराइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको खुद के बारे में सोचना है और आंखें खोलकर आज जो नया दिन है उसकी आपको शुरुआत करनी है। निश्चित तौर पे आज आपको मन चाहे परिणाम मिल सकते हैं। किस्मत का साथ आज आपको मिलेगा, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पे पूरा जो दिन है वो आज आपका बेहतरीन गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक कॉलर ले लेते हैं जी। हमारे साथ प्रीति जुड़ी है जोधपुर से, जो कि अपने भाई लोकेश के लिए पूछना चाहती है। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले तो आप आपके भाई की डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय बता दीजिए हमें। उनका डेट है 20 की रात है 20 की रात 20 सितंबर। हाँ, 86। पंडित जी, 20 सितंबर 1986। 20 की रात को 1 बजे से 21 हो जाएगा वो। पूछिए बेटा, क्या पूछना जी। प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद बेटा, खुश रहिए। वो भैया के शादी के बारे में और जॉब के बारे में पूछना। देखो बेटा, आपके भैया को अभी सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा में बुध का अंतर। मार्च 2017 तक इनका जो समय है वो बेहतरीन समय है। जहाँ तक विवाह की जो बात है इनकी जन्म कुंडली में, निश्चित तौर पे इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत तक, नवंबर 2015 के आसपास में इनका विवाह निश्चित होता हुआ दिख रहा है। इसी वर्ष में नवंबर 2015 तक में विवाह हो जाएगा, ऐसे संकेत जन्म कुंडली के अंदर दिख रहे हैं। नौकरी व्यापार के घर में राहु बैठा है। राहु का काम, राहु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक। सांप कैसे चलता है? सांप टेढ़ा चलता है। तो राहु जिस घर में बैठता है उस घर में फ्लक्चुएट करा देता है। भैरव जी महाराज पानल में तोला पल में माशा। काल सर्प दोष बना हुआ है, चंद्रमा के साथ में ग्रहण योग बनाता हुआ। तो यदि आप चाहती हैं कि आपके भैया का जो जीवन है वो सुखमय बीते, किसी भी तरह की रुकावटें हों, उन रुकावटों का सामना उनको नहीं करना पड़े, तो सबसे पहला काम तो जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, जैसे नासिक, उज्जैन, वहाँ भेज के भैया के काल सर्प दोष की पूजा करवा दीजिए।
उसके साथ में जब तक नहीं करें तब तक उनको बोलिएगा हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती ये वहाँ पे भैरव जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। ग्रह बहुत अच्छे हैं आपके भैया के, मांगलिक कुंडली, सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है, शुक्र स्वर्ग रही है, निश्चित तौर पे ये जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। राहु की शांति के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, गोमेद रत्न का पेंडेंट बना के 5.25 से 7.25 रत्ती का वो इनके गले में चांदी में रविवार के दिन धारण करवा सकते हैं। कुल मिला के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वर्ष के अंत तक न केवल नौकरी में बल्कि स्थिरता देखने को मिलेगी, बल्कि साथ साथ में वैवाहिक सुख भी प्राप्त होगा। पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा जी हैं चिड़ावा से और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/6/1976 और जन्म का समय है सुबह का 10 बजे का। कृष्णा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। पूछिए कृष्णा जी आप क्या पूछना चाहती हैं। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहिए। हमने एक मकान खरीदा था पंडित जी, वो हम बेचना चाहते हैं, वो बिक नहीं रहा है। आज किसके नाम से बेटा? वो कृष्णा के नाम से। कृष्णा जी के नाम से, हाँ ठीक है। ये कुंडली भी कृष्णा जी की है? हाँ। ठीक है। देखिए इस वक्त आपको कृष्णा जी जो गुरु की महादशा, राहु का अंतर बोलते हैं हम इसको, गुरु की महादशा, राहु का अंतर। गुरु में जब राहु आता है तो चंडाल योग बन जाता है। कौन सा योग? चंडाल योग। मतलब हर कार्य के अंदर बाधाएं आना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। तो जो जन्म कुंडली कहती है ये अगले वर्ष तक ये मकान बिकेगा। मार्च 2016 के पश्चात में इस मकान के बेहतरीन आपको जो है पैसा प्राप्त हो सकता है, अच्छा पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। अगर 5-7 महीने अगर आप रुक सकते हैं, इस साल तक रुक सकते हैं तो निश्चित तौर पे आप फ़ायदे में रहेंगे। बाकी कोई इस तरह की रुकावट नहीं है। यदि फिर भी आप चाहते हैं तो आप एक काम करिएगा, जब भी आपको लगे कि हाँ आप इस मकान को बेचना बहुत अर्जेंसी हो रही, बहुत ज़रूरी हो गई है, तो एक लाल कपड़े में एक नारियल बांध दीजिएगा। लाल कपड़े में एक नारियल बांध के उसको उसके ऊपर लच्छा लपेट लीजिएगा और उसके लपेटने के पश्चात में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ नारियल को हाथ में लेके कीजिएगा और फिर उस नारियल को जो जिस मकान को बेचना चाहते हैं उस मकान के अंदर रख दीजिएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि जल्द से इसका अच्छा ग्राहक मिले और इसके अच्छे पैसे हमको प्राप्त हो। और देखिएगा थोड़े दिनों में आपको चमत्कारिक रूप से बहुत ही शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी जन्म कुंडली में मंगल शनि का योग बना हुआ है। मंगल शनि जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोगों को ज़िंदगी में अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चिड़ावा में जो भी योग्य आचार्य हैं उनसे बात करके एक बार आप मंगल शनि की शांति करवा लीजिए। खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष पूजा होती है, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। कृष्णा जी पंडित जी द्वारा बताया गया आसान से उपाय अपनाइए, आपको जरूर से फायदा होगा। पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े थे कुछ ही समय पहले। स्वाति जी थी अजमेर से और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1988। 1988 जी पंडित जी। जी। और जन्म का समय इनका है सुबह का 7:15 का। और ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं कि इनका आने वाला भविष्य किस तरह का होगा। बेटा आपको शनि की महादशा 19 साल की शनि की महादशा चल रही है, जो कि नवंबर 2015 में, इसी वर्ष नवंबर 2015 में उतर जाएगी। उसके बाद में बुध की महादशा आपको शुरू होगी, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। लेकिन कहा जाता है कि जैसे शनि की महादशा उतरती है तो ऐसे लोगों के लाइफ के अंदर एक सेटलमेंट होता चला जाता है, कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई पक जो कहते हैं सीढ़ी तैयार करता हुआ जाता है। तो निश्चित तौर पे इस ईयर का जो लास्ट का जो फेस है वो आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आपकी कुंडली जो है उसमें बहुत अच्छे आपके ग्रह हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, केतु आपके लग्न में बैठा है, दिमाग में सांप की पूंछ। आपके जो विचारों में अस्थिरता है वो आपकी सबसे बड़ी शत्रु रहेगी। तो यदि आप ज़िंदगी में सफल बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके ग्रह अच्छे, लेकिन सारी चीज़ें बेटा जो है वो दिमाग से चलती हैं। आपकी एक सोच आपको आगे बढ़ाती है और आपकी एक सोच आपको पीछे ले जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, डोंट बी कंफ्यूज नहीं रहना है, पॉजिटिव बनिए, अपने उद्देश्य बना के चलिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। और इस वर्ष के पश्चात में सन 2016 से आपके जीवन के 16 साल बेहतरीन साबित होंगे। विवाह सुख में ध्यान रखिएगा, जब भी यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक सुख में थोड़ी कमी होती, क्योंकि चंद्रमा राहु का ग्रहण योग है। और यदि अविवाहित है
तो कुंडली मिलान करके अच्छे से उसके पश्चात में शादी कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं स्वाति जी की तरह अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघा राम जी हैं पंजाब से, जी, और अपने बेटे राजेश के लिए पूछना चाहती हैं। राजेश जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27/8/1987 और जन्म का समय है सुबह का 11:37 का। मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। मैं पंडित जी से पूछ रहा था मेरे बेटे की नौकरी वगैरह और शादी के वास्ते। जी, आपके जो बच्चे की आपने जो जन्म कुंडली भेजी है उसमें एक तो जो समस्या है वो समस्या ये है कि इस बच्चे को 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा और उसमें भी केतु का अंतर। राहु तो है सांप का मुंह और केतु है सांप की पूंछ। अजगर कैसे कुंडली मार लेता है, जैसे अजगर कुंडली मारता है शरीर को जकड़ लेता है, ठीक उसी तरीके से राहु और केतु ने आपके बच्चे के जितने शुभ ग्रह हैं उन सबको जकड़ रखा है। ये समय खत्म होगा 2 सितंबर 2015 को। इसी वर्ष में सितंबर 2015 में ये नेगेटिव समय खत्म होगा। उसके पश्चात में सितंबर के पश्चात में इस बच्चे का सन 2018 सितंबर 2018 तक एक अच्छा समय शुरू हो रहा है। निश्चित तौर पे इस सितंबर के पश्चात से उसके विवाह का भी अच्छा योग बनेगा और साथ साथ में नौकरी व्यापार के अंदर भी स्थिरता आएगी। एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रमा केतु का ग्रहण योग द्वादश भाव में अपमान करवा देता है, अपयश करवा देता है। तो इस बच्चे को बोलिएगा कि जीवन में कभी भी शेयर मार्केट में काम नहीं करना है, किसी की जमानत नहीं लेनी है, किसी की गारंटी नहीं लेनी है। कोई 2 जने सड़क पे लड़ रहे हो तो बीच में जाके उनकी पंचायती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ में ब्याज बट्टे का काम नहीं करना है, कोर्ट कचहरी के मैटर से बचना है, गलत संगत में नहीं पड़ना है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक सफल व्यापारी बन सकता है ये। नौकरी की बजाय यदि व्यापार में जाए तो निश्चित तौर पे बहुत उन्नति कर सकता है। ग्रहों में कोई कमी नहीं। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में, सीधे हाथ की बीच वाली जो मध्यमा उंगली होती है उसमें चांदी में रविवार के दिन धारण करवा दीजिए। और इस बच्चे के वजन के बराबर जितना वेट है उस वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में जाके कर दीजिए, गायों को खिला दीजिए। और रविवार को काला कुत्ता अगर मिल जाए तो उसको तेल चुपड़ी रोटी थोड़ा गुड़ के साथ अवश्य इस बच्चे के नाम से खिलाइए। निश्चित तौर पे आपकी सभी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपको धन का लाभ होगा, सोचे हुए काम बनेंगे, साथियों से सहयोग प्राप्त होगा और ऋण से कर्ज से निपटने हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र की स्थितियों में निश्चित तौर पर सुधार होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जल्दी आपको कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं जिनको आपको पहचानना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होने में थोड़ी सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। विचारों में आज उग्रता रहेगी, स्वभाव में उग्रता रहेगी, लिहाजा जो भी बात मन में आए उसे तुरंत मत कहिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके पश्चात कहिए। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सहज ही सभी काम समय पर आपको बनते हुए नजर आएंगे। दिन भर जो है वो उत्साह बना रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आज आपके अंदर आप महसूस करेंगे। धन का लाभ होगा, नौकरी में प्रगति होगी, अच्छे दिनों का संयोग मन को प्रफुल्लित करेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा।
कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। पैसों की स्थिति में तो सुधार होगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माँ के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा है। आज आप थोड़े से मूडी रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे। आज आपको अपना व्यवहार, अपनी सोच सकारात्मक रखनी, पॉजिटिव बनाए रखनी। कार्यस्थल और व्यापार स्थल पर सभी का सहयोग मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार, जो भी उसकी आवश्यकता हो, कुछ दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, पावर मंत्र और आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक कॉलर और ले लेते हैं जी। अनिरुद्ध जी जुड़े हैं हमारे साथ बांसवाड़ा से और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/4/1967 जी। और जन्म का समय है पंडित जी इनका रात का 8:15 का। अनिरुद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। मैं पंडित जी बहुत जो भी बिजनेस करता हूँ या कुछ भी, मुझे बहुत परेशानी है। कर्ज से मेरे को मुक्ति नहीं मिल रही है अभी तक। हर काम में बाधा ही बाधा है आज। देखिए अनिरुद्ध जी, आपकी जन्म कुंडली को समझने का प्रयास कीजिए। वैसे तो आपको गुरु की महादशा चल रही है, उसमें मंगल का अंतर। गुरु आपकी जन्म कुंडली में व्यापार के घर में उच्च का होकर बैठा है। कोई ग्रह उच्च का होता है तो बहुत शुभ परिणाम देता है। आपके ग्रह अच्छे हैं, आपका समय अच्छा है, लेकिन फायदा तो आपको खुद को उठाना है। आपका जो भाग्येश लक हाउस का जो ऑनर है वो है बुध, वो नीच का होकर बैठ गया। मेहनत और भाग्य जब तक दोनों नहीं जुड़ते हैं तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती। खाली मेहनत से कुछ नहीं मिलेगा और खाली भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा। जब दोनों साथ में होंगे तो आपका भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो नीच का होने के कारण आपको जीवन में असफलता प्रदान करता है। बुध यानी गणपति, गणपति यानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, ये सब आपके जीवन में से चलेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शुभता बनी रहे, लाभ प्राप्त हो, तो नियमित रूप से गौ सेवा करिए। अपने वजन के बराबर गुड़ लीजिए, गौशाला जाइए बांसवाड़ा में और वहाँ गायों को अपने हाथ से खिलाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे जीवन में जो दोष है वो खत्म हो। आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, देखिएगा निश्चित तौर पे सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। सूर्य शनि की युति बनी हुई है आपकी सूर्य शनि की युति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई। पितृदोष, उज्जैन चले जाइए, वहाँ पितृदोष की नारायण बलि के साथ में पूजा करवाइए। तत्पश्चात में आपको जीवन में सफलता मिलेगी। जब तक नहीं जाते हैं अपनी पत्नी को बोलिए घर में पानी के मटके के पास में नियमित रूप से पितरों के नाम का दीपक लगाए। मांगलिक हो, थोड़ा सा अडामेंसी रहेगी। केतु साथ में बैठा है तो थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। बाकी जन्म कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है। ये दो चीज़ें आप करवा लीजिए, एक पितृदोष की शांति, एक जो मैंने आपको गौशाला वाला जो उपाय बताया है। निश्चित तौर पे आपके व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी और जीवन में स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कुमार जी हैं बीकानेर से, जो कि अपनी बेटी के लिए जानना चाहते हैं। इनकी बेटी का जो जन्म तारीख है वो है 25/3/2015 और सुबह का 7:25 का जन्म है पंडित जी इनकी बेटी का। तो राम कुमार जी आपका 7:00 जी पंडित जी, सुबह 7:25। राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। हेलो जी। पंडित जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। पूछिए राम कुमार जी क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, खुश रहिए। पंडित जी बच्ची के जन्म के बारे में पूछ रही थी। राशि कौन सी राशि पे नाम निकलेगा पंडित? इसका बेटा जो नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र में इस बच्ची का जन्म हुआ है और ओ पे नाम आया है। ओ यानी ओमी, ओमी वाला जो ओ है, ओम, ओम या ओमी, तो ये ओ पे इस बच्ची का नाम आया है। और उसके साथ साथ में जो इसका जो पाया है, नक्षत्र जो पाया है वो स्वर्ण का पाया है। इस बच्ची की जो सबसे अच्छी खासियत है कि इसके पिता के घर का जो स्वामी है वो गुरु उच्च का होकर एजुकेशन हाउस में बैठा है। आपकी 7 पीढ़ियों में कोई बच्ची इतनी आगे नहीं पढ़ी होगी जितनी बच्ची आगे पढ़ेगी और अपने पिता के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगी। मंगल स्वग्रही होकर धन भवन में बैठा है, अथाह धन संपत्ति इस बच्ची के पास में रहेगी। ओवरऑल मिला के इस बच्ची की जो जन्म कुंडली है वो बहुत अच्छी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी चंद्रमा की महादशा, राहु का अंतर ग्रहण योग चल रहा है नवंबर 2015 तक।
नवंबर 2015 तक इसके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई भी छोटी मोटी समस्या हो तो पास में जो भी डॉक्टर है उससे कंसल्ट करिएगा। कुल मिला के इस बच्ची की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, सेल्फ मेड रहेगी, विद्या का उच्च लेवल को ये टच करेगी, पिता के लिए भाग्यशाली है और बाकी सब चीज़ें अति उत्तम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के लिए कि किस तरह वो अपने आज के दिन को बेहतर बना सकते हैं। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। बड़े सपने जरूर देखें, लेकिन सपनों के प्रति सावधान भी रहिए। आज आपके सोचे हुए जो काम हैं, रोजमर्रा के जो काम हैं, वो आज पूर्ण होंगे। आय अर्जन क्षमता को बेहतर बनाने की ओर आज आपको ध्यान होगा कि कैसे हम धन कमाएं। आज के दिन की सफलता के लिए आंवले का वृक्ष यदि पास में हो तो उसमें जल का प्रदान कीजिएगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको सावधानी से बिताना चाहिए। ध्यान रखिए, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। आज जो आपकी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनका जो पलड़ा है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। कुछ निजी पर्सनल जो समस्याएं हैं वो आज आपको परेशान कर सकती हैं। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनका दिन सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं बन सकती हैं और पूरी भी होंगी। सोचे हुए कार्य सफल होंगे। और ये ध्यान रखिए, जो भी एक फलसफा है जिंदगी का, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो भगवान पे विश्वास रखिए, आपका काम सिर्फ कर्म करना है। किसी भी अनचाही बात पर आज आपको गुस्सा नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का पावर मंत्र। यदि आपको लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ता हो, यदि आपको लगता हो कि माँ लक्ष्मी जो है वो आपसे रूठी हुई, यदि आपको लगता हो कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आपकी सभी परेशानियों को खत्म करने वाला एक चमत्कारिक मंत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ। लिख लीजिए, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। इस बहुत ताकत है इस मंत्र में। उठते बैठते, व्यापार में आते जाते, ऑफिस में काम करते हुए इस मंत्र का जाप निश्चित तौर पे सभी बाधाओं को दूर करके धन धान्य की प्राप्ति करवाता है। लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे उच्चारण। ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। पुनः इसका एक बार उच्चारण सुनिए। ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप निश्चित तौर पे आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।